आपने ये जो लिखा हुआ है? यस चलो, सर, दे दी थी। okay, the list integral value of this for which this is true for all x belongs to a real number. Okay, let's see. तो जो एक्सप्रेशन है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सारे x के लिए क्या होना चाहिए? सारे x के लिए ये जो पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब x एक्सिस के ऊपर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के साथ साथ पैराबोला भी अपवर्ड होना चाहिए। पैराबोला अपवर्ड मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। क्या ये बात पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो यहां से आ गया k ग्रेटर देन 2, ये होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो बी स्क्वायर, इसको कंपेयर करें हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k माइनस 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म k प्लस 4। क्या ये बात सबको समझ में आई? एंड दैट शुड बी नेगेटिव। क्या सबको समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, तो ये कितना बचेगा? 16 माइनस, इसको मैं देखूं तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक, अब ये 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 माइनस ये माइनस अंदर गया, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 लेस देन 0। तो ये हो गया माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 लेस देन 0। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं क्या? के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 के दिख रहे हैं कैसे? के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर आ गए k प्लस 6 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करें तो माइनस 6 4 प्लस माइनस प्लस, तो 4 के आगे माइनस 6 से छोटा, तो यहाँ से x आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बट इसके साथ साथ हमें ध्यान क्या रखना था? दिस एंड दिस, मतलब यहां से जो k आया एंड दिस, एंड लगा है मतलब दोनों का क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो ये k 2 से बड़ा बोल रहा है, तो 2 इधर का ही आएगा। तो 2 से बड़ा मतलब कौन सा आ गया पार्ट? कौन सा कॉमन आ गया दोनों में? कोई बताएगा? 4 टू इंफिनिटी। 4 टू इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर हो गया 4 से इन्फिनिटी। अब इसने क्या बोला कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो सबसे पहले पहला इंटीजर कौन सा आता है? क्या 4 हो जाएगा क्या आंसर? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि के पर ओपन है 4 पर। तो उसके बाद इंटीजर कौन सा आएगा? 5, एंड दैट इज योर आंसर। अगली कहानी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, देन प्रूव दैट दिस। ओके, यदि इसके इमेजिनरी रूट है तो क्या होगा? कोई बता सकता है? यदि इमेजिनरी रूट है तो पूरी कहानी डी आपकी, नेगेटिव। एक मिनट, पूरी कहानी है तो पैराबोला या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। कौन सा केस इसमें होगा? कोई बता सकता है मुझे? दोनों केस लेंगे या एक ही लेंगे? बोलो। सर दोनों में ही डी नेगेटिव है। डी तो निगेटिव है, इमेजिनरी रूट दोनों में आ रहा है। क्या दोनों केस लेंगे या कोई सा एक केस कंसिडर करेंगे, या दोनों केस के लिए अलग अलग चीजें बनेगी? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ कि दो में से एक केस होगा, तो कौन सा केस होगा? मतलब इमेजिनरी रूट के सर लिए तो आवाज कट हो रहा है। आवाज कट हो रहा है, एक मिनट। सर ये पॉजिटिव दे रखा है। अब ठीक है आवाज?
हेलो, अब कोई ठीक आ रही है ना? ओके, तो हाँ, क्या दे रखा है? कोई किसी ने अभी बताया था कुछ? यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो जो कांस्टेंट है वो कितना है? 1 है। मतलब x यदि मैं 0 डालूं तो वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। वो इस केस में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो रिक्वायर्ड केस है कौन सा बन जाएगा कि पैराबोला हमेशा x एक्सिस के ऊपर। क्या ये बात समझ में आ गई? किस कारण से? क्योंकि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0,1 है। समझ में आया? इस केस में यदि ये पैराबोला x एक्सिस के नीचे है तो हमेशा इस पर वैल्यूज निगेटिव मिलेगी किसी भी पॉइंट पे, आप देख लो। समझ में आया? अरे बोलो। यस आ सर। गया? हाँ। यस सर। ओके गुड। तो अब हमें ये प्रूफ करना है था, तो ये तो प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। कैसे? कि यदि x एक्सिस के ऊपर है तो a प्लस बी प्लस 1 कैसे ला सकता हूं मैं? x को 1 रख के। तो 1 पर जो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1 पर, वो वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। कोई इसमें डाउट है क्या? तो f ऑफ 1 आपका पॉजिटिव होगा। 1 रखो तो यही कहानी आ गई क्या? बोलो, अरे बोलो। यस ठीक है। सर। यस सर। दूसरा आपको प्रूफ करना है 4a माइनस 2b प्लस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स को -2। -2 रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। x को यदि हम -2 रखेंगे तो -2 पर भी कहानी आपको पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो -2 रखो आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 4a माइनस 2b प्लस 1 इज पॉजिटिव। दैट इज करेक्ट। थर्ड, थर्ड के लिए क्या करोगे बताओ? सर एक्स के लिए एक्स पहले -हाफ लेंगे। हाँ नहीं, पहले आप क्या करो, -4 कॉमन लो। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। -4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? a/4। इधर बचेगा -b/2 प्लस 1, ये बचेगा। ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो, ये वाली कहानी कैसे ला सकता हूं मैं? a/4 -b/2 प्लस 1। एक्स को क्या रखूं मैं ऐसा? 1/2। 1/2 नहीं, -1/2। 1/2। -1/2, ठीक है। अब -1/2 पर भी वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव, ये कहानी आपकी पॉजिटिव हो गई। ये तो क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सभी वैल्यू पे पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव। वही तो प्रूफ करना था। क्लियर है सभी को? और एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जिनको ध्यान नहीं हो उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन 37 कुछ इसी टाइप का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, कोई बताएगा इसका सॉल्यूशन 43 का? कोई बताएगा इसका सर आप आंसर? ये वाला बता सकते हो क्या? कौन सा? सर 43। हाँ 43 में बताऊंगा, पहले आंसर तो बता दो, ट्राई तो करो। कोई किसी का तो आया होगा कुछ ना कुछ। सर 4 और -6। ओके 1 मिनट, मुझे चेक आंसर देखना पड़ेगा, जरा रुको। ओके तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? ओपन -6 से ओपन 4। -6 ओपन से 4। अच्छा 1 मिनट। नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है यार ये कुछ। चलो सॉल्व करके ही देख लेते हैं हम। Okay, for all values of a, find the all values of a for which this is negative for all x belongs to real number. कोई बताएगा इसमें कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे? सर d greater than equal to 0। इक्वल टू 0? अच्छा
नहीं, ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव चाहिए सारे एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए नेगेटिव चाहिए। तो क्या करोगे, पैराबोला आपका डाउनवर्ड होना चाहिए पहली बात, और एक्स एक्सिस के नीचे हो। तो इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी नेगेटिव एंड डी शुड आल्सो बी नेगेटिव। ये दोनों चीजें लगेगी। मतलब यदि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा ले तो क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। और यहाँ भी ए Yes, sir. ऑलरेडी यूज है, तो हम इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमेशा, क्योंकि ये क्या बोला है कि सारे एक्स के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, सारे एक्स के लिए, तो ये तभी हो सकता है कि पैराबोला आपका डाउनवर्ड हो। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके, 6 केसेस बनाए थे, आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ये पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो तभी हो सकता है कि पैराबोला डाउनवर्ड हो और एक्स एक्सिस कट ना करे, मतलब इसके रूट्स जो है इमेजिनरी रूट हो। तो ए शुड बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। क्या अब क्लियर है? तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, दैट इज a minus 4 should be negative, so this implies a should be less than 4 first of all, and लगा रहा हूं मैं, मतलब इस कंडीशन के साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a minus 4 into constant term 2a minus 6 that should be less than 0। यहां से -2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस, इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और -6 से -8 है, कितना हो जाएगा, -14a और +24, दैट शुड बी लेस देन 0। अब ये 4 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस +14a -24 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, 12 और 2। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट 14 होना चाहिए, तो रूट आपके क्या हो गए, 2 और 12, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 12 - 2। तो इस इक्वेशन के लिए आपका जो सॉल्यूशन आ गया, क्या बोल रहा है कि 2 और 12 है, तो 2 के आगे की कहानी और 2 के पीछे की कहानी, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस, तो यहां से जो a निकल के आया वो आपका a निकल के आ जाएगा -इन्फिनिटी से 2 ओपन, इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 2 और 12 आपके नहीं इंक्लूड नहीं होंगे, और 12 से इन्फिनिटी। क्या यही आपका आंसर हो जाएगा? क्या कोई बताएगा मुझे, या ये आंसर नहीं है? No, sir. A is less than 4. So हाँ, तो minus इन, infinity to 2. बिल्कुल, तो इन दोनों का क्या लेंगे हम, ये जो a लेस देन 4 है और इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। बहुत बढ़िया, इंटरसेक्शन क्यों भाई, क्योंकि हमें ये और ये दोनों का आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्यों आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ एंड लिखा है। तो ये जो चीजें है ना छोटी छोटी, आपको बहुत मदद करेगी कि एंड लिख रहे हैं या और लिख रहे हैं, है ना। तो अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, बहुत आसान तरीका है उसका, उसका भी आसान तरीका है। ये क्या बोल रहा है, 12 से ज्यादा और 2 से छोटा, यही बोल रहा है ये, यहाँ ऑलरेडी बना हो गई है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि 4 से छोटा हो। यदि 4 से छोटा है भाई, तो 4 किधर आएगा, 2 और 12 के बीच में, यहाँ मान लो यहाँ आ रहा है, और उससे छोटा चाहिए, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला 2 तक, सिर्फ और सिर्फ 2 तक। सो आपका दोनों का इंटरसेक्शन आ गया -इन्फिनिटी से 2 ओपन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सभी को समझ आया? Yes, sir. ओके, गुड। यदि ये समझ में आ गया तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा आपका कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, और वो कौन सी कहानी है वो देखो, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो, रेंज, रेंज क्या होता है, बहुत सिंपल है। सर हाँ बोलो। सर आप वो सिर्फ ये बता सकते हो क्या कि आपने ए ग्रेटर देन 0 के लिया और बी ग्रेटर देन 0 के लिया? ए ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, और बी ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0, दोनों, सॉरी।
क्यों लिया यहाँ पर ना ये चीजें? यस सर। अच्छा ठीक है। इस क्लास में तुम थे जब मैंने ये 6 केसेस बताए थे, ये फर्स्ट, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। 6 केस समझ में आया था, 6 नंबर का केस ये लिखा हुआ भी है। यार तुम लोगों का ना एटीट्यूड चेंज करो। चेंज करने का मतलब ये है कि आपको पहले भी बोला है कि हर क्लास में आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपको रिवाइज करना है, क्योंकि चीजें सब कुछ कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि बस ये चैप्टर के लिए, आगे भी आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर को रिवाइज करते रहना है आपको। अभी करते जाओगे चीजें अच्छे से आने लगेगी, तो हो सकता है आगे जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतना हमें आने लगेगा। पर अभी से ही आप लाइक में चलते रहोगे कि भाई हमने पढ़ लिया एक बार हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। ये जेई के एग्जाम है, ऐसा नहीं होता है। आपको आज पढ़ा दिया है प्रीवियस क्लास के, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सारी चीजें। टाइम लग रहा है दो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में हो सकता है कि हमें ऐसे रूटीन बनाने में दिक्कत हो, पर अब कोई तो शुरुआत रही नहीं तुम्हारी, काफी टाइम हो गया है। अब के तो बहुत सारे चैप्टर हो गए, 3-4 महीने से आप चल रहे हो, तो आपको तो हैबिट में आ जाना चाहिए। पुरानी चीजें आपको रिवाइज जरूर करनी चाहिए। तो ये 6th केस में यही तो बताया था भाई कि नीचे है इमेजिनरी रूट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, और पैराबोला डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 होगा। तो उस केस में आपको सारी कहानियां बता दी मैंने। यहाँ सी और बी का साइन भी बता दिया था। और ये जो है पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब निगेटिव है सारे एक्स के लिए, क्योंकि आप एक्स कुछ भी रखो सभी के लिए वैल्यू जो है वो निगेटिव वैल्यू देगा। अब आई बात समझ में नहीं है? यस सर। हाँ, तो आप इस, क्योंकि मैंने जैसे आपको ये ग्राफ बताया, आपके दिमाग में समझ, अरे हाँ यार ये तो ये चीज थी, तो भाई पहले क्यों नहीं समझ में आई? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाउ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज क्या होता है पहले तो आप वो आप समझो। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, e पावर x या a पावर x, ठीक है? यहाँ पर a क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर्षिता? यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a क्या होता है? सर बेस। ओके। और क्या क्या होना चाहिए किस इंटरवल में, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या क्या होता है? ए कुछ होता है ना कि भाई नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होता है? अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भूल गए क्या? कभी तो पढ़ा होगा ना। ग्रेटर देन जीरो गलत है। ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन 1 गलत है। सर नॉट इक्वल टू 1। हाँ, जीरो। a is greater than 0 and not equal to 1। यार मेरे को समझ नहीं आता कि एक ही चीज के अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं। सही बात नहीं है ये। और x क्या होता है? x क्या होता है? सर एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट तो है, नो डाउट, उसी की पावर है एक ही, तो वो तो एक्सपोनेंट है। पर नंबर लाइन पर क्या होता है x? रियल रेंज। नंबर। यस, बिल्कुल सही। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इन सब से y क्या निकल के आता है? चलो नहीं याद हो तो, जब हम बेस 1 से बड़ा लेते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ग्राफ तो याद होगा। और बेस जब 0 से 1 है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो दोनों केसेस में ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब y आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा।
ए 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ टेंड करेगा, ना कि जीरो के बराबर होगा। ऐसे ही इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो इन्फिनिटी पे आपको जीरो मिलेगा पर कभी जीरो नहीं होगा। तो दोनों केस में y आपका पॉजिटिव है। तो अब ध्यान रखना कि यदि कोई भी ऐसा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन ही है, तो जो x की वैल्यू होती है, जो x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती है या परमिशिबल वैल्यूज होती है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो रेस्ट्रिक्शन है या जो भी आपके x की वैल्यूज के हिसाब से जो y निकलता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आया सर। नहीं आया? अरे जो x की वैल्यूज है, जो परमिशिबल वैल्यूज है, यहाँ तो सारी वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये उसकी डोमेन कहलाती है। और जो y की x रखने पे, मतलब डोमेन रखने पर जो y की वैल्यू आती है, मतलब x रखने पर जो y की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या हो गई? y ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम बोले जीरो से इन्फिनिटी, जीरो पर ओपन। पल्ले पड़ा? रेंज किसको यस सर। बोलेंगे? हाँ। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं जो आपके लिए जाना पहचाना है। जाना पहचाना है भाई। तो इसके लिए कोई मुझे डोमेन बताएगा? बोलो। कोई नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तन्मय, तन्मय बताओ भाई, डोमेन बताओ। अरे यार, चलो कोई भी बता दो। तन्मय तो सुन नहीं सर रहा है। हाँ। x is सर greater y। than 0। x इज ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल। x इज ग्रेटर देन जीरो। और बेस जो है वो ऑलरेडी हमें पता होता है क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू 1। ये तो आपका बेस की बात होगी। तो x की परमिशिबल वैल्यूज कौन सी होगी? डोमेन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कोई मुझे रेंज बताएगा इसकी? x belongs to R but not equal to 0। y बिलोंग्स टू, रेंज मतलब y की वैल्यू, R। y बिलोंग्स टू r। और एक्सेप्ट क्या बोला था? नहीं सर वो गलत। आवाज कम आ रही है भाई तुम्हारी, क्या बोल रहे थे? एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1? अरे यही होता है बस नालायको। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन, वहीं से आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हम लॉग फंक्शन की ढेर सारी कहानियां देखते हैं। यदि आपको याद नहीं हो तो बेस यदि 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, और बेस यदि 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है। तो आप देख सकते हो कि y कौन सा कवर कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा y कवर कर रहा है क्या, दोनों केसेस में? तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके लिए डोमेन, डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू आप रख पा रहे हो ग्रेटर देन जीरो, तो दैट इज डोमेन। और रेंज मतलब y कौन कौन सा आ रहा है आपका, सारा रियल नंबर, तो वो हो गई आपकी रेंज। क्या समझ में आया? बोलो। यस सर। सभी को आया? अच्छा, आया तो बहुत अच्छी बात है। तो हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कोशिश करना समझने की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, है ना। ये मान के चलो कि सबसे इजी टॉपिक यही है आपका, रेंज, है ना। अब बोलोगे सर फिर इजी था तो इतना क्यों बताया? इतना इसलिए बताया मैंने कि पहले डोमेन रेंज तो समझ लो क्या होता है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने बोला है, तो ये अंडरस्टूड है कि a इज नॉन जीरो। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। यस सर। a नॉन जीरो है। अब ये पहला केस, इसमें पहला केस क्या कि पैराबोला मान लो अपवर्ड है,
मतलब ए पॉजिटिव हुआ, पैराबोला अपवर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पैराबोला अपवर्ड है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लो इसके रूट रियल है, इमेजिनरी रूट क्या क्या हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल इक्वल हो सकते हैं, और इमेजिनरी हो सकते हैं। तो हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं, मान लो ऐसा है आपका पैराबोला। तो आपको वर्टेक्स पता होता है क्या, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, कॉमा -d/4a। -d/4a, where d is discriminant, that is b² - 4ac। और मान लो y एक्सिस आपका ये है, तो कोई मुझे इसकी रेंज बता सकता है क्या, रेंज मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू कोई बता सकता है क्या। इसके लिए डोमेन क्या होगी, सारे x के लिए डिफाइन है तो डोमेन तो r होगी। y कोई बता सकता है क्या, y क्या होगा, एनीवन। जो मैंने अभी बताया आपको सोच समझ के थोड़ा बताओ। रेंज मतलब कि y कौन कौन सा कवर हो रहा है आपका, तो देख के बता सकते हो। नालायक को बताओ। तो a is positive, that is parabola is upward. Now -b/2a to -d/, तो y भाई कौन कौन सा कवर हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। तो y की वैल्यू इस वर्टेक्स पर क्या है, -d/4 है। अब इसके ऊपर देखूं तो मैं सारा y किसी ने किसी x पे पूरा y ऊपर का आ रहा है, मतलब y यदि हम ध्यान से देखें तो आप के लिए ये y जो है पूरा इंफिनिटी तक कवर हो रहा है। तो रेंज हो गई -d/4a से इंफिनिटी। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है, -d/4a ओपन में आएगा या क्लोज में आएगा, क्लोज में आएगा। क्लोज में आएगा, क्लोज में क्योंकि आएगा उसको सर। इंक्लूड कर रहे हैं हम, -b/2 पे वो वैल्यू मिल रही है। तो ये आपकी रेंज हो गई, पैराबोला जो अपवर्ड होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब पैराबोला डाउनवर्ड है तो आप अपने हिसाब से आंसर बताओ क्या होगा। -d/4a to -infinity। थोड़ा और एफर्ट लगाओ। अब मान लो पैराबोला ऐसा हो गया, तो वर्टेक्स तो आपका वही होता है माइनस, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड दिया तो। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो रेंज लिखा रहा हूं मैं, रूट रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, सबके लिए यही होगा। समझ में आ गया। तो इसमें कौन कौन सा y कवर हो रहा है, आप देख सकते हो कि -d/4a वैल्यू आपकी यहाँ है ना। उसके बाद ग्राफ आपका ऊपर कहीं नहीं है, तो ये जो -d/4 है, इससे ऊपर y की वैल्यू कहीं नहीं मिली क्योंकि ग्राफ नहीं है। इसके नीचे कोई ना कोई x पे ये सारी y की वैल्यूज आपकी मिल रही है, ये और यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि 2 x पे वो y मिल रहा है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, -इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर डोमेन तो अगेन r, तो जो y की वैल्यू है वो आपकी आ रही है -इंफिनिटी से -d/4a। -d/4a आपको मिल रहा है तो वहां क्लोज, -इंफिनिटी पे क्या होगा, ओपन। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं, यस सर। सभी को समझ में आ गया। सो इन केस ऑफ पैराबोला अपवर्ड, किसी को डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई, कोई डाउट हो तो पूछे। ओके, तो अब इसमें एक नोट करके हम पॉइंट लिख सकते हैं, कौन सा, कि maximum value of quadratic expression when a is positive is -d/4a। क्या बात समझ में आई। y maximum in this case when a is greater than 0 और parabola is upward, maximum कितनी वैल्यू क्या होगी, बोलो, इनफाइनाइट, इंफिनिटी की तरफ जाएगी वो तो।
क्या मिनिमम बता सकते हो क्या कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाय माइनस डी बाय माइनस फोर डी बाय 4a एट x इज इक्वल्स टू माइनस b बाय 2a, मतलब वर्टेक्स। तो इसमें जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट देगा, और इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। क्या मैक्सिमम बता सकते हो क्या मुझे? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या? वो क्या होगी? माइनस माइनस डी डी बाय बाय 4 एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a पर। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े हम। यदि ये समझ में आ गया आपका तो अच्छा, मैं आपको कुछ ऊपर कितने क्वेश्चन हो गए थे? कोई बताया कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? सर 43 हो गए। 43 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहला है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सेकेंड 4x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। इन दोनों में रेंज निकालनी। मैं ना थोड़ा एक कंप्यूटर को रिस्टार्ट, यार रिकॉर्डिंग आपकी ना ब्रेक हो। वन वन सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है, 4 हटा दिया हमने। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में रेंज निकालनी है। निकालो। एक मिनट भाई, ये जो है ना थोड़ा ओके। हाँ, तो पहले का आंसर बता सकते हो? आ गया होगा यार। माइनस वो तो ठीक है। कौन आंसर बताया था अभी? अभी जो बताया था, तुम्हारी आवाज ना बड़ी धीमी आ रही, बहुत कम आ रही। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखो कि ये जो है पैराबोला आपका डाउनवर्ड है। यदि पैराबोला डाउनवर्ड है तो हम रेंज जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4a क्लोज। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? माइनस बी बाय, इसको मैंने y ले लिया। ठीक है, तो वो किस पर मिलता है? माइनस बी बाय 2a पर जो वैल्यू होती है। या तो एक तरीका है कि d निकाले, ए हमें पता है तो ये निकल जाएगा, या इसलिए मैंने लिखाया था कि x माइनस बी बाय 2a पे मिलता है। सो माइनस बी बाय 2a कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 6 बाय 2a, a कितना है? -3। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो -1 पर जो वैल्यू आएगी इसकी, -1 पर वैल्यू कितनी आएगी देख, पुट करके देख लो। तो 9 माइनस बचा कितना? 6। तो पहले का आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 6। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अरे यहाँ निगेटिव है तो कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हुआ ना, तो इस केस में रेंज ये हो गई। और माइनस डी बाई 4a किस पे मिलता है? माइनस बी बाई 2a पे। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? अरे नालायक को बोला करो। यस सर। यस सर, समझ गया। ओके, सेकंड y हमने ये लिया, तो इसकी रेंज कोई बताएगा मुझे? सर इसकी रेंज होती है माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। तो माइनस डी बाई 4a किस पर मिलेगा? माइनस बी बाई 2a पे। माइनस बी बाई 2 इस एक्सप्रेशन के लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए माइनस बी, एक बी की जगह 8 डिवाइडेड बाय 2a, ए कितना? एक्सेसिव कोएफिशिएंट 1, तो -4। तो -4 पर जो वैल्यू आएगी, -4 पर वैल्यू होगी इसकी 16 प्लस में, और ये हो जाएगा 32। तो -32 -4 -36 प्लस 16, तो -20। तो -20 से इन्फिनिटी इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई सभी को? बोलो। यस सर। ओके, यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, यदि ये समझ में आ गया तो अब थोड़ा एक और बात बची हुई इसमें। क्या बात बची है देखो।
ठीक, हम आगे बात करें तो रेंज, आपको लग रहा हो कि रेंज का काम खत्म हो गया, पर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये अभी भी लैग कर रहा है यार। ठीक, रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक, अब ये क्या बात है, बड़ा आसान है। आप बोलोगे सर आप आसान तो पिछली बार भी बोला था, तो लास्ट जो हमने देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज, तो वो तो सही में आसान है ना। इसको भी आप समझो। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो रेंज निकाली है किस एक्स के लिए निकाली है, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ जो भी हमने रेंज लिखी है फर्स्ट सेकंड केस में, किस एक्स के लिए लिखा है? है रियल एक्स के लिए सर। हाँ, मतलब सारे एक्स के लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, उनके लिए लिखा है। क्या बात समझ में आई सभी को? आ गया? ठीक है। अब यही कहानी मैं फॉर एग्जांपल एक्स आपसे x1 से x2 के लिए पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, x1 से x2 के लिए आपसे मैं रेंज पूछूं तो क्या होगा, वो बात हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी फिर दो केसेस बनेंगे। केसेस रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि कब क्या होगा। तो पहला केस तो आपका ये हुआ कि -b/2a जो है, -b/2a जो है वो x1 से x2 के बीच आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। यस सर। आगे बात समझ में कि -b/2a मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पैराबोला है। अब बोलोगे सर यही क्यों लिया? ठीक है भाई, मैंने अपवर्ड पैराबोला ले लिया और x1 से x2 में हमें रेंज निकालनी। मान लो ये आपका x एक्सिस हो गया। अब अगेन ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करेगा, तब भी यही होगा, है ना। ऊपर आप देख सकते हो कि रेंज आपकी यही होगी, है ना। और यहाँ लो पॉजिटिव हो जाता तो ग्राफ इसका ऊपर ऐसे बन जाता, तब वो रेंज आ जाती। तो पैराबोला मतलब रूट्स उसके रियल हो, डिस्टिंक्ट हो, रियल इक्वल हो या फिर इमेजिनरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ वर्टेक्स जो है इसका मतलब क्या हो, -b/2 है, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो x1 और x2 के बीच में आ रहा है। मतलब ये आपका जैसे वर्टेक्स है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें x1 मान लो ये ले लिया हमने और x2 मान लो ये ले लिया। ठीक है, मान लो y एक्सिस ये है, समझने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूं मैं, y एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करेगी आगे, है ना। y एक्सिस इन दोनों के बीच से भी जा सकती है, पर हमने समझने के लिए थोड़ा दूर लिया ताकि थोड़ा डायग्राम हमारा अच्छा बने। तो कोई मुझे रेंज बता सकता है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में बताओ। रेंज मतलब y कौन कौन सा आप x के हिसाब से ले रहे हो। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब वहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया था, यहाँ पर आपने डोमेन ले ली है x1 से x2। अब रेंज क्या होती है, मैंने आपसे क्या बोला था कि डोमेन के आप x की वैल्यूज पुट करोगे तो उसमें y कौन कौन सा आपको मिल रहा है वो कहलाता है रेंज। तो यहाँ पर आप x सारा वैल्यूज रियल नंबर पुट नहीं कर रहे हो, आप x1 और x2 कोई दो नंबर है उनके बीच के नंबर पुट कर रहे हो। तो कोई मुझे इस पर्टिकुलर केस में जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है इसमें कोई मुझे रेंज बताएगा? एनीवन?
सर x1 पे जो y की वैल्यू आएगी वो क्लोज से x2 पे जो y की वैल्यू आएगी वो क्लोज। अच्छा, मान लो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने ये बोल दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ f के टर्म्स में बता दो, a इज नॉन जीरो है ना। अब बताओ। Sir, f of x1 close to f of x2 close. गलत है। उल्टा बोल दिया, f of x2 close to f of x1 close. हाँ फिर से। f of x2 close to f of x1 close. गलत है पर पहले से बेटर है। भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ सवाल सभी लोगों से, है ना, तो सोचे, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। f of minus b by 2a to f of x1. बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इस केस में रेंज आपकी हो जाएगी, मतलब y कौन कौन सा कवर होता है यही निकालना होता है। तो माइनस बी बाई टू ए पे जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, हम जानते हैं माइनस डी बाय फोर है। अरे होता है। अब यहाँ देखो x2 पर जो वैल्यू आएगी डायग्राम के हिसाब से x1 पे वैल्यू ज्यादा मिलेगी या x2 पे ज्यादा मिलेगी, बोलो डायग्राम के हिसाब से। x1 पे ज्यादा मिलेगी। x1 पे ये जो आपकी वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू हो गई, f ऑफ x2। ठीक, ये जो वैल्यू है वो कौन सी है आपकी, f ऑफ x1। क्या बात समझ में आई। तो अब इसमें y, कुछ लोग बोल रहे थे कि f ऑफ x2 से f ऑफ x1, क्या ये कंप्लीट y आपका हुआ क्या, तो नहीं हुआ, क्योंकि नीचे वाला ये y भी तो आपको मिल रहा है। तो ये y आप बताओ मुझे कहां से कहां तक। अच्छा पहले छोटा लिखेंगे हम इंटरवल फिर बड़ा लिखते हैं, तो छोटा कौन सा है, माइनस डी बाय फोर है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर आ गया माइनस डी बाय फोर है क्लोज से एफ ऑफ एक्स वन क्लोज। क्लोज क्यों, क्योंकि x1 को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, ओपन होता तो यहाँ ओपन लगा देता मैं। क्या ये बात समझ में आई सभी को। तो ये आपकी रेंज हो गई, बोलो। यस सर। यस सर। सभी को आ गया। Yes, sir. ओके। अब बात आती है कि भाई पैराबोला डाउनवर्ड हो गया तो क्या होगा। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये x1 ले, ये तो आपका वर्टेक्स हो गया माइनस बी बाय टू ए, और ये वैल्यू मान लो ले ली मैंने x1, ये x1 ले लिया, और मान लो x2 पर वैल्यू यहाँ मिल रही है, ये पॉइंट आपका x2 हो गया। अब कोई रेंज बताएगा मुझे। सर माइनस बी बाई टू ए से x2। रेंज 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 मतलब y की वैल्यू आएगी ना कि x की, ये तो x की वैल्यू है। अरे ये x एक्सिस है ना, ये तो x की वैल्यूज है। मान लो आपका y एक्सिस इधर है, हाँ बताओ रेंज अब। f of x2 to minus d by 4a. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये f ऑफ x2 हो गया, मतलब f ऑफ x2 मतलब x या x2 रख दो एक्सप्रेशन में, ठीक है। और ये f ऑफ x1 मिलेगा और ये माइनस डी बाई फोर है। तो आप इस पूरे में देखो तो आपका y कौन कौन सा कवर हो रहा है, वो हो रहा है f ऑफ x2। f ऑफ x2 क्लोज से कहां तक जाना है, माइनस डी बाई फोर तक। आई बात समझ में। तो पैराबोला अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, हम इन सभी केस मिक्सअप करके हम इन जनरल में आपको रेंज का फॉर्मूला बता सकता हूं। कैसे, देखो कि वैल्यू आपको कहां कहां मिल रही है, माइनस डी बी बाई टू ए पे वैल्यू क्या मिलती है, माइनस डी बाई फोर, और x1 x2 पे वैल्यू f ऑफ x1 f ऑफ x2। तो जो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो होगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2 और
माइनस डी बाय 4 है। क्या समझ में आई बात या नहीं आई? मतलब एफ ऑफ x1 निकाला आपने, एफ ऑफ x2 निकाला और माइनस डी बाय 4 निकाला। इन तीनों में जो मिनिमम है वो इधर लिख दिया, तीनों नहीं मिनिमम बोला मतलब ये, और इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो इस इंटरवल का दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी को? बोलो। जैसे कि इस केस में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 और माइनस डी बाई 4 निकाला तो मिनिमम हो गया माइनस डी बाई 4 और मैक्सिमम क्या मिल रहा है एफ ऑफ x1। तो इन सब में मिनिमम इधर आ गया, मैक्सिमम इधर आ गया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इस केस में भी वही हो रहा है, मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है आपको, x2 पर, और मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, माइनस डी बाई 4 पर। बोलो। यस सर। आ गया सभी को? अब मतलब आपको क्या करना है, ये सब ग्राफ नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये लिखाने का कारण यही था। मतलब मैं तो आगे इसको मैं नहीं बताऊं तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमने ग्राफ बना लिया, उससे हम रेंज बता सकते हैं। पर मान लो आपको ग्राफ से भी बचना है और फास्ट करना है आपका कैलकुलेशन, तो आप यहां से जा सकते हो। जैसे कि एक हम छोटा सा एग्जांपल लें कि आपसे पूछा गया है x² माइनस 4x प्लस 2 की रेंज बताओ फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 5। तो हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 0 पर मैंने ये f ऑफ x समझ लो, ध्यान से सुनना। 0 पर मैंने वैल्यू निकाला, क्या आएगा 2। 5 पर वैल्यू निकाली, क्या आएगी भाई, कोई बता सकता है? 25 20 5 2 7। सही है? अरे सही है कि नहीं है? यस सर। सही है। फिर मैंने कहा निकाला माइनस बी बाय 2a। माइनस बी बाय 2a इज नथिंग बट, बता सकते हो क्या होगा, माइनस माइनस 4 बाय 2 दैट इज 2 एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है मुझे? बताओ जल्दी से। -2। 4 8 4 2 6, हाँ -2। तो यदि आपको उसकी रेंज बतानी है, मतलब y की वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू इन तीनों में 2 7 -2 में मिनिमम कौन है, बोलो। -2। -2 to अबे 7। -2। ये जीरो वाला कौन था? हाँ -2। और मैक्सिमम क्या है 7। ये आपकी रेंज आ गई, बस। ग्राफ नहीं बनाया तो काम चल जाएगा आपका। और यदि और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ग्राफ बना सकते हो इसका। इसका ग्राफ क्या है सर? है एफ ऑफ x3 क्या है? x3 कहाँ लिखा हमने? अच्छा, अरे यार हाँ, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 और यहाँ पर माइनस डी बाई 4 होगा। यही होता है भाई, किसी चीज में खो जाओ ना तो वो फिर भावनाओं में बह के मैंने इसको एफ ऑफ x3 लिख दिया था। समझ रहे हो भावनाएं? ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई। अब मैंने यहाँ लिखा था फर्स्ट, मतलब पहला केस था कि माइनस बी बाय 2a x1 और x2 के बीच में आ जाए। दूसरा केस मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा केस होगा? दूसरा केस क्या होगा कि जब माइनस बी बाय 2a, बोलो, बोलो भाई दूसरा केस, कि माइनस बी बाय 2a x1 और x2 के बीच में नहीं आए तब। माइनस बी बाय 2a डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल x1 x2, मतलब इनके बीच में नहीं आएगा तब। कोई बताएगा मुझे आंसर क्या होगा इस केस में? ये तो आसान है, उससे पहले वाला यदि समझ में आ गया तो ये तो उससे आसान है। कैसे समझे इसको? बस ग्राफ से देखो क्या होगा। मान लो हमने पैराबोला अपवर्ड ले लिया ऐसा, ठीक। और ये माइनस बी बाय 2a हो गया आपका, और x1 x2 के बीच में माइनस बी बाय 2a नहीं आ रहा है। मान लो x1 से x2 हमें रेंज चाहिए, तो अब सिंपली आप बता सकते हो कि रेंज क्या होगी। ये y एक्सिस है आपका, बता सकते हो।
y कौन सा, मतलब ग्राफ कौन सा आपको लेना है x1 से x2 में, सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है। तो उसमें ये वैल्यू आपको f ऑफ x1 मिलेगी और ये वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x2। बोलो, तो यही आपकी रेंज हो गई, ये जो y कवर कर रहे हो आप। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। आ गया, ओके। और ऐसे ही यदि पैराबोला डाउनवर्ड हो जाए और मान लो x एक्सिस आपकी ये है, ये हो गया आपका -b/2 है, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट है आपका x1 और इधर ले लिया x2, तो इसकी रेंज कोई बता सकता है मुझे? मान लो y एक्सिस इधर ले ली, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी हो सकती है, मतलब x2 to x1। सर क्लोज f of x2 to close हाँ, f of x1। -b/2 है, वर्टेक्स तो इसमें नहीं आ रहा है, तो x1 पर जो वैल्यू मिलेगी, वर्टेक्स पे तो ऊपर होगी, बट हमें x1 से x2 में ही चाहिए ना, तो ये वाला ग्राफ आपका रिक्वायर्ड हो गया। और y कौन सा कवर हो रहा है, ये वाला, तो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, तो यहाँ से रेंज आ जाएगी f ऑफ x2 से f ऑफ x1। क्या ये बात पल्ले पड़ी? और मान लो इसमें मैं x2 पर ओपन कर दूं, मतलब जो भी रेंज हम निकाल रहे हैं ना, वो पहला जो इंटरवल लिखा था x1 से x2, अब x2 पे मान लो ओपन आ जाता तो क्या होता? सोच समझ के जवाब देना। x2 पे यदि ओपन होता तो f ऑफ x2 हमारे क्या हो जाते, ओपन हो जाते। समझ में आ गया? क्योंकि x2 को नहीं लिया तो उस पे जो वैल्यू आएगी वो भी नहीं लेंगे। बोलो, आई बात समझ में? नहीं है, पर अभी तो हम क्लोज में बात कर रहे हैं। तो रेंज लिखने का तरीका इसका क्या होगा वो देखो। रेंज होगी उसकी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू मिल रही है आपको, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो लिखना है पहले, और इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसको लिखना है कहाँ, बाद में। बस यही रेंज हो गई आपकी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई एक्सप्रेशन है x² माइनस 8x प्लस 3, x बिलोंग्स टू 0 to 5। कोई रेंज मुझे बता सकता है? 5 पर मैंने ओपन लिया, इसकी रेंज कोई बता सकता है? ओपन -12 टू क्लोज 3। अच्छा, ठीक है, देखो ओपन 5 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 25, 40, 15, -12। हाँ, क्या आ गई रेंज? ओपन -12 टू क्लोज 3। अच्छा, मुझे पूरा भरोसा था कि इस क्वेश्चन का जवाब आप गलत दोगे सभी लोग, क्योंकि आपने क्या किया मैं बताता हूँ। इसको f ऑफ x माना तो f ऑफ 0 निकाला हमने, 0 आ गया 3, 5 आ गया, कितना आ गया आपका 5 -12। तो इसमें जो मिनिमम है पर 5 इंक्लूड नहीं है तो -12 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और 0 पे वैल्यू 3, 0 इंक्लूड है तो 3 को इंक्लूड कर लिया। ये आपकी y आ गई, y मतलब आ गया आपका। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। कोई बताएगा गलत क्यों है? सर सर वो x की रेंज में हमने 5 को मैक्सिमम लिया है, लेकिन y में -12 जो 5 f ऑफ 5 था ना, उसको नीचे ले लिया है, तभी भी उसको ओपन डाल दिया है। नहीं, ये तो ओपन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नहीं समझ में सर आया फिर से। -b/2 है, उसमें आता है। हाँ भाई, अरे नालायको, -b/2 है, कितना होगा, -8/2 × 1 दैट इज 4। 4 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है क्या? तो 4 पे भी चेक करना पड़ेगा आपको।
तो एफ ऑफ 4 कितना है? 16, 32 माइनस 16 प्लस 3 कितना हो गया? -13। सही है, सही है ना? यस सर। 4 पे वैल्यू 16 -32 -16 प्लस, हाँ -13। तो जो रेंज होगी वो होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन तीनों में? आप देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू है -13, -13 इंक्लूड होगा, और मैक्सिमम वैल्यू 3। सो दिस इज योर आंसर। क्या बात अब पल्ले पड़ी? और इसी प्रॉब्लम में आपसे मैं बोल दूं कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर द इंटरवल 0 to 3 क्लोज। तब हम चेक करेंगे एफ ऑफ 0 दैट इज 3, एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 12 और 24 -12। सही है, देखो तो। सही है कि नहीं है? यस 3 सर। वैल्यू 9 प्लस 3 12, यस सर, -12। हाँ -12। ठीक है, अब इसकी रेंज आप आंख बंद करके लिख सकते हो। आंख बंद करके लिख के मतलब और कुछ नहीं सोचना आपको, और कुछ देखना भी नहीं है, ये लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स, क्योंकि ये वाला आपका केस नंबर कौन सा था? फर्स्ट केस है, ये आपका हो गया सेकंड केस। क्या बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? बोलो। अरे आया भाई, सभी को आया समझ में? Yes, sir. ओके गुड। यस सर। ठीक, तो हमारे कितने प्रॉब्लम हो गए थे? कोई बता सकता है मुझे? 43 44 कितने हो गए थे? एग्जाम्पल हटा दो। Sir, 44 हुए। 44। 44 हुए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। Okay, find range of expression x square minus 2x plus 3 for x belongs to real number. Second part, for x belongs to 0 open to 3 close. And third part, x belongs to -2 to 0 open. Take question number 46. Same question, find the range of expression this. X power 4 minus 4x square plus 1. अगला क्वेश्चन है 46 में, f of x is x square plus 2bx plus 2cx square. X square plus 2bx plus 2c square, and z of x is minus x square minus 2cx plus b square. Now, and minimum of f of x is greater than maximum of g of x. Then find, or one, and then this implies c square is greater than kb square. Find k. ठीक, 46। now 47 आपका क्वेश्चन रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री? नो सर। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, पता है नहीं पता? पता है सर। 1 से -1। 1 से -1, फिर उल्टी बात करी, फिर से बताओ।
minus -1 1 से 1 tan की -∞ से ∞ सर। ये कब पढ़ा था? सर बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो उसमें मतलब रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की पढ़ ली है ना? पढ़ ली है ना, चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसकी रेंज भी आपको निकालना है, किसकी? ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ, ओके, तो 47, ये 48। फाइंड रेंज 49 में है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस 1। क्वेश्चन सेम है, फाइंड रेंज, ऊपर में साइन, नीचे सेक। ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आएगा, जो आपको 12th में भी 11th में कहीं ना कहीं आपको दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन उसके आते हैं भाई, मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन उससे, जो अगला टॉपिक है हमारा, मतलब इसके ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद 2-4 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, देन वो टॉपिक आ जाएगा आपका। और टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी हमने अभी तक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, पूरा ढंग से एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी। सर ऊपर के क्वेश्चन दिखाना। ठीक है भाई, देख लो, ये वाला लिख लिया 45। यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है 49 के बाद, आज हाफ सेंचुरी तो मार देते हैं, लिखेंगे फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 if it occurs at x is equals to p, if it occurs at x is equals to p, then find p, find p। ओके, अब इसके बाद रेंज में ही एक और टॉपिक बचा हुआ है आपका, देन उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट है भाई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपके गिनती के 3 टॉपिक रह गए हैं, 3 भी नहीं, 2 टॉपिक, ठीक है, बाकी आपका हो जाएगा। नाउ आप शीट से ना लोकेशन ऑफ रूट से पहले वाले रेंज तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, वो वाले क्वेश्चंस आप सीट से लगा सकते हो। और होमवर्क मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, कि आपको कुछ कुछ सेक्शन में दे रखे हैं, राइट?